अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ गैस जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे हम बात स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन की जो डिफिनीशन है यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे तीन वर्ड्स आ रहे हैं। एक को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब? स्पॉन्टेनियस क्या ये मतलब कि नेचर में जो है दो किस्म के प्रोसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो ख़ुद ब खुद होते हैं, जिसकी एक्सटर्नल एनर्जी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, फ़र्ज़ करें आप लोगों ने टैंकी देखी होगी, ऊपर पड़ा हुआ है, उनसे जो वाटर है वो ख़ुद ब खुद नीचे आती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस की एग्ज़ाम्पल ये होगी कि जिस तरह आप ज़मीन से मोटर के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, बिजली के थ्रू आप वाटर निकालते हैं, उसी प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो नेचर में ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोसेस हैं जो स्पॉन्टेनियसली है, जो खुद ब खुद होती है। एक यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आ रहा है इस डिफिनीशन में, रैंडम मोशन। कौन सा वर्ड है? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन किस मोशन को कहते हैं? जो इर्रेगुलर मोशन हो, या इस तरह यहाँ पे आप लोग देख लें, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैंडम मोशन है। क्या है ये? हमारे पास क्या है? रैंडम मोशन है। यहाँ पे एक तीसरा वर्ड भी आ रहा है कि फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या? फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किस चीज़ को कहते हैं? जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। क्या हो? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल एयर जो है, एयर हमारे पास क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। उसमें तकरीबन 21% ऑक्सीजन है और 78% जो है नाइट्रोजन गैस है, और बाकी जो 2-3% है वो अदर गैसेस है। तो ये हमारे पास क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। किस तरह होमोजीनियस मिक्सचर है? यहाँ पे आप पाकिस्तान में देखें तो इसकी परसेंटेज यही होगी 21, 78 और बाकी जो 2-3% है अदर गैस। वहाँ पे आप इंडिया में जाए तो उधर भी इसकी यही परसेंटेज होगी। वहाँ पे आप अमेरिका में जाए तो वहाँ पर भी इसकी यही परसेंटेज होगी, या आप अफ्रीका में जाए वहाँ पर भी इस एयर की यही कंपोजिशन होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो डिफ्यूजन हमारे पास क्या चीज़ है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन और कोलिजन एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये क्या है? ये हमारे पास एक रूम है। क्या है? कमरा आप कंसीडर करें। यहाँ पे स्प्रे पड़ी हुई, यहाँ पे स्प्रे पड़ा हुआ है। अब स्प्रे को आपने लगा लिया, परफ्यूम आपने लगा लिया, तो इनिशियली जो है इसके मॉलिक्यूल्स सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे होंगे। किधर होंगे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होंगे। लेकिन स्पॉन्टेनियसली ये मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करके पूरे कमरे में फैल जाती हैं। इसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है और एयर के मॉलिक्यूल के साथ ये मिक्स होती है। तो ये प्रोसेस ख़ुद ब खुद होती है। क्या होती है? ये प्रोसेस ख़ुद ब खुद हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास डिफ्यूजन प्रोसेस है। क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस है। इनिशियली यहाँ पे मॉलिक्यूल थे, अब इन मॉलिक्यूल ने स्पॉन्टेनियसली मोशन किया
वो कौन सा मोशन होगा, रैंडमली मोशन, कोई मॉलिक्यूल इधर आएगा, कोई इधर आएगा, कोई इस साइड पे जाएगा, कोई इस साइड पे जाएगा, कोई इधर जाएगा। तो रैंडमली मोशन से ये पूरे कमरे में फैल गए, क्या हो गए, फैल गए, और ये एयर के साथ मिक्स हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास डिफ्यूज़न है। क्या है, डिफ्यूज़न है। यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें आप ऑक्सीजन गैस जो है इसके मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। फ़र्ज़ ही लेता हूँ, एक दूसरा कंटेनर है, इसमें फ़र्ज़ करें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है। क्या है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है ये, और ये दोनों यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो इस साइड पे आना स्टार्ट कर देते हैं, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली ये होता है। यहाँ पे ये इधर ही आता है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो इधर ही जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। लेकिन कौन सा मोशन होगा, रैंडमली मोशन होगा। अब ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। कुछ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल इधर आते हैं, कुछ इधर ही रहते हैं, यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन इधर ही जाते हैं, कुछ इधर, और यहाँ पे ये एक मिक्सचर बन जाता है। तो ये प्रोसेस जो है जो नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल इधर ही आ गए और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल इधर ही चले गए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास डिफ्यूज़न है। क्या है, डिफ्यूज़न है। अब इफ्यूज़न जो है वो सेम टू सेम इसी तरह होगा, लेकिन इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के गैस की मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल से भरा हुआ है ये कंटेनर। अब क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा सुराख होता है। तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आई होता है, और बाहर इसकी गैस की कंसंट्रेशन कम होती है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। तो ये क्या कर देता है, इस सुराख से मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इफ्यूज़न हुआ। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक टायर है, टायर हवा से भरा हुआ है। किस चीज़ से भरा हुआ, गैस से भरा हुआ है इस तरह। अब टायर जो है क्या हुआ, वो पंचर हो गया। जब पंचर हुआ तो एक छोटा सा सुराख होगा, उसमें तमाम मॉलिक्यूल जो है इस तरह निकलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर जो है कंसंट्रेशन कम होती है, अंदर ज़्यादा होती है। तो हमने पढ़ा है कि हायर कंसंट्रेशन से जो है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जाते हैं। और ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचर में खुद ब खुद होता है। तो यहाँ पे जो सुराख से निकलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इफ्यूज़न हो रहा है। क्या हो रहा है, इफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न जो है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न जो है इसकी थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।